बबलू शर्मा एक नौजवान लड़का था। वो एक सिंपल सी फैमिली से था, पर उसके सपने सिंपल नहीं थे। वो बहुत बड़े थे, बहुत ही बड़े। वो एक छोटे से शहर में रहता था, ऐसी जगह जहां मौके ज्यादा नहीं थे। फिर भी बबलू आसमान छूना चाहता था। उसका एम था आईएएस ऑफिसर बनना। यूपीएससी एग्जाम ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये इज्जत का दरवाजा है, देश की सेवा करने का एक तरीका। बहुत सारे यंग इंडियंस ये सपना देखते हैं। बबलू भी उनमें से एक था, जोश से भरा हुआ। उसे पता था कि रास्ता मुश्किल है, पर उसका इरादा उससे भी ज्यादा पक्का था। उसने देखा था आईएएस ऑफिसर्स को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। वो अपने लिए भी वही चाहता था। वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता था। उन्होंने उसके लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस किया था। ये उसका मौका था उन्हें कुछ लौटाने का, अपनी फैमिली की किस्मत बदलने का। उसके सीने में आग जल रही थी। वो चैलेंज के लिए तैयार था। तो बबलू ने तैयारी करने का डिसाइड किया। उसने खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूं। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसे पता था कि इसका मतलब है बहुत सी चीजें पीछे छोड़ना। दोस्तों के साथ मस्ती, मूवीज, पार्टीज, सबको इंतजार करना होगा। उसका फोकस सिर्फ एक था, यूपीएससी। सफर ऑफिशियली शुरू हो चुका था। अगला साल धुंधला सा था, किताबों और नोट्स की धुंध। बबलू ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसका कमरा ही उसकी थियोनिया बन गया। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट समंदर की तरह कभी ना खत्म होने वाले लगते थे। वो 12, कभी-कभी 15 घंटे पढ़ता था। दिन और रात का मतलब ही खत्म हो गया था। उसने एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया। सूरज उगने से पहले उठना, फटाफट ब्रेकफास्ट, फिर वापस पढ़ाई। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। उसका फोन ज्यादातर स्विच्ड ऑफ रहता था। उसके थियोस्ट समझते थे ज्यादातर। कुछ कहते थे कि वो पागल हो गया है, पर बबलू को अपना गोल पता था। उसके पेरेंट्स उसे गर्व से देखते थे और थोड़ी चिंता भी करते थे। बेटा, ज्यादा स्ट्रेस मत ले, उसकी मां कहती थी। पर बबलू को प्रेशर महसूस होता था। सक्सीड होने का प्रेशर, उम्मीदियों का प्रेशर। उसने इस प्रेशर को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। वो हर दिन खुद को और ज्यादा पुश करता था। कभी कभी डाउट्स उसके मन में घुस आते थे। देर रात को जब वो थक जाता था, क्या मैं काफी अच्छा हूं, वो सोचता था। अगर मैं फेल हो गया तो? पर फिर उसे अपना सपना याद आ जाता था। उसे अपने पेरेंट्स के उम्मीद भरे चेहरे देखते थे और वो फिर से अपनी किताब खोल लेता था। एक और चैप्टर, एक और टॉपिक। आखिर एग्जामिनेशन का दिन आ ही गया। बबलू को घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों महसूस हो रहे थे। उसने इस दिन के लिए इतनी लंबी तैयारी की थी, उसकी जिंदगी का पूरा एक साल। उसने भगवान से ताकत के लिए प्रार्थना की। उसने आशीर्वाद के लिए अपने पेरेंट्स के पैर छुए। ऑल द बेस्ट बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में ढेरों धुआएं थीं जो कहीं नहीं गईं। वो एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा। वो एक बड़ी शांतियर बिल्डिंग थी। सैकड़ों एस्पायरेंट्स वहां थे। हर चेहरा टेंस्ड, हर थील जोरों से धड़क रहा था। बबलू ने अपना एडमिट कार्ड कसकर पकड़ रखा था। उसे अपना रूम मिल गया। उसने एक गहरी सांस ली। बस यही है वो पल, उसने सोचा। वो अपनी सीट पर बैठ गया। इन्विजिलेटर ने पेपर्स बांटना शुरू किया। बबलू ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने उसे देखा। एक लड़की एग्जामिनेशन हॉल में आ रही थी। वो अपनी सीट ढूंढ रही थी और अचानक बबलू सब कुछ भूल गया। वो बहुत खूबसूरत थी, उसने सोचा, किसी मूवी के कैरेक्टर जैसी। उसकी आंखें, उसकी स्माइल, उसका एंथियाज। बबलू ने उसके जैसी किसी को पहले कभी नहीं देखा था। उसका थीम, एक धड़कन चूक गया, फिर दूसरी। वो बस उसे घूरता रहा। एग्जाम पेपर उसकी डेस्क पर यूं ही पड़ा रहा। उसका दिमाग पढ़ाई से बिल्कुल खाली हो गया था। घंटी बजी, एग्जाम शुरू होने का सिग्नल, पर बबलू ने उसे नहीं सुना। वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ वो और वो लड़की थे। उसने उसे अपनी सीट ढूंढते देखा। उसने उसे लिखना शुरू करते देखा, पर वो एक शब्द भी नहीं लिख सका। उसका पेन भारी लग रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। टाइम उड़ता चला गया। मिनट घंटों में बदल गए। बबलू बस वहां बैठा रहा, भौचक्का सा। उसने क्वेश्चंस पर फोकस करने की कोशिश की, पर उसका चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। टफ क्वेश्चंस नामुमकिन लग रहे थे। आसान वाले किसी फॉरेन लैंग्वेज जैसे लग रहे थे। इन्विजिलेटर ने उसे अजीब तरह से देखा। उसे पता था कि उसने गड़बड़ कर दी है।
बहुत बुरी तरह। जब आखिरी घंटी बजी तो वो एक टॉर्चर जैसा था। उसने मुश्किल से कुछ मीनिंगफुल लिखा था। वो हॉल से बाहर निकला हारा हुआ। उसका सपना जमीन पर बिखरा पड़ा था। वो सपना जिसे उसने इतने वक्त से पाला था। सारे सैक्रिफाइसेस, सारी मेहनत सब बेकार हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो फेल हो गया था, सिर्फ एक एग्जाम में नहीं बल्कि खुद से। बबलू घर लौटा, एक टूटा हुआ इंसान। उसके पेरेंट्स ने उसका चेहरा देखा और सब समझ गए। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। घर में भारी खामोशी छाई हुई थी। उस रात बाद में बबलू ने सोचा, उसने सोचा कि क्या गलत हुआ। एक कड़वी सच्चाई उसके सामने आई। उसे महसूस हुआ कि अट्रैक्शन एक बहुत पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स हो सकता है। उसने उस दिन फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बारे में एक कड़वा सबक सीखा।